Hello students, in the last lecture we studied about the torque acting on the electric dipole placed in uniform electric field. टॉर्क के लिए फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था. This topic is also related to that. So today's topic is potential energy of an electric dipole in uniform electric field. So what is the meaning of this one? So it is having a simple definition. It is the energy possessed by the dipole, that is electric dipole, by virtue of its particular position in the electric field. किसी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण उसमें कितनी एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, suppose we have electric dipole of dipole moment P at an angle theta with the direction of uniform external electric field E. So in the last lesson we learned how to find out this one, torque actually. The torque is equal to Pe sin theta, and this torque tries to rotate the dipole to align it with the direction of E that we have studied. Torque इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है तो टॉर्क जो है उसको रोटेट करने की कोशिश करता है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है. टॉर्क जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा. तो अगर हम उसको डाइपोल को टर्न करना चाहते हैं अगेंस्ट दैट टॉर्क, अगेंस्ट दैट टॉर्क के अगेंस्ट अगर हम डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा. तो अगर स्मॉल वर्क डन अगर हमने करना है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमने उसको टॉर्क के अगेंस्ट घुमाना है तो दैट विल बी इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा. तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, टॉ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. सो दिस इज अ स्मॉल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क. और टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं हम. और कौन सा वर्क डन? जब हम डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल पे घुमाना चाहते हैं, मतलब इनिशियल एंगल थीटा 1 है और फाइनल एंगल थीटा 2 है. तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होता है स्मॉल वर्क डन का. सो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन आप करते हैं दैट विल बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन within the limits theta 1 to theta 2. This is theta 1 to theta 2 actually. So work done will be equal to, the integration, what is the integration of sin theta d theta? It will be equal to cos theta d theta, and the limits will be theta 1 to theta 2. So when you will put these limits, you will get w is equal to minus pe cos theta 2 minus cos theta 1 minus pe cos theta 2 minus cos theta 1 साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करके ये हमारे पास आना चाहिए. सो दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. सो यू विल बी इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक्चुअली द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम द ओरिएंटेशन थीटा 1 टू थीटा 2 विल बी स्टोर्ड इन द डाइपोल एज ए पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन. तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा. सो जो वर्क डन का फार्मूला आया वही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास यहाँ बन जाएगा. सो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. इन सम बुक्स इट हैज़ बीन रिटन प्लस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. माइनस को अगर आप अंदर ले जाते हैं सो कॉस थीटा 1 विल बिकम पॉजिटिव and cos theta 2 will become negative. So जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं.
then we have the special cases of this formula. First case is when the dipole is initially aligned along the direction of electric field. जब डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के along रखा है, in that situation theta 1 will be equal to 0 degree. So put the value, theta 1 will be equal to 0 degree, and you are to set the dipole at an angle theta. So theta 2 will be equal to theta, यानी theta 1 0 डिग्री लेना है और theta 2 theta पे आपने इसको अलाइन करना है, सेट करना है. तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, u will be equal to माइनस पी ई कॉस थीटा 2. तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री. दिस इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1. तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो ये बन जाएगा. ओके, देन सेकंड केस इज when the dipole is initially at right angle to E. Initially dipole has been placed perpendicular to the electric field. In that situation theta 1 will be equal to 90 degree and theta 2 will be equal to theta. Then the formula will become, put theta 2 equal to theta here and theta 1 equal to 90 degree here, you will get minus P E cos theta. So potential energy of the dipole will be equal to minus P dot E, vector P dot vector E. So it is the dot product of dipole moment, dipole moment of electric dipole into electric field, external electric field applied. So U will be equal to minus P dot E. Since this is dot product, so obviously it will be a scalar quantity. Okay, so once again I am repeating this one. Suppose we have some electric dipole which has been placed in a uniform external electric field at an angle theta. In that situation torque will be acting on this one, and we know that torque will be given by Pe sin theta, and this torque will produce a turning effect and which will try to turn the dipole, and it will try to align the dipole in the direction of the electric field. So if we want to rotate the electric dipole against that torque which is produced due to the electric field, then through small angle d theta, small work done dw will be equal to tau into d theta, which is equal to Pe sin theta d theta. स्मॉल वर्क डन जो है पी ई साइन थीटा डी थीटा आएगा. टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करके हमारे पास ये सिंपल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा. तो फाइनल फार्मूला विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. सो रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. आई एम गोइंग टू गिव यू द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस. देन स्पेशल केसेस when the initially dipole is along the electric field. In that situation theta 1 will be equal to 0 degree, and if we want to turn or align this one at an angle theta, so theta 2 will be equal to theta. So putting these values here we can get this formula simply. The second special case is when the dipole is at right angle, means the dipole is perpendicular to applied field E. In that situation theta 1 will be equal to 90 degree and theta 2 will be equal to theta. So putting theta 1 90 degree and theta 2 equal to theta in the formula, we will get potential energy of the dipole minus Pe cos theta minus cos 90. Cos 90 will be equal to 0. So minus Pe cos theta formula हमारे पास बनता है. So thank you very much. And इसके भी आपने नोट्स बनाने हैं. प्लीज़ राइट इन योर नोटबुक्स.